तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बादशाह जिसके सामने पूरी कौम सजदा करती थी, जिसके दरबार में दाखिल होने से पहले लोगों के दिल कांप जाते थे। और वो बादशाह सिर्फ हुकूमत नहीं करता था, वो दावा करता था कि वो ही मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। फिर एक दिन एक नौजवान उसके सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये जुमला एक सल्तनत को हिला देने वाला था। और फिर वो दिन आया जब आग आसमान तक बुलंद हुई, मगर जलने वाला नहीं जला, क्योंकि हुक्म आग का नहीं था, हुक्म अल्लाह का था। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की वो दास्तान जो क़यामत तक ईमान वालों के दिल मजबूत करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा, यानी अल्लाह का दोस्त। वो शख्सियत जिनकी नस्ल से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आए, और उन्हीं की औलाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन ये अजमत उन्हें यूं ही नहीं मिली। उन्होंने तन्हा खड़े होकर पूरे निज़ाम शिर्क को चैलेंज किया। कुरान मजीद ने उनके वाक़े को बार बार बयान किया, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान की बुनियाद है। आइए इस सफ़र को आगाज से देखते हैं। कदीम ज़माना, इराक़ की सरज़मीन, बाबिल का शहर, एक अजीम सल्तनत। लोग तरक्की याफ्ता थे, इमारतें बुलंद थीं, निज़ाम मजबूत था, मगर एक चीज़ कमज़ोर थी, अक़ीदा। हर गली में बुत, हर घर में मूर्ति, हर दिल में शिर्क। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी माहौल में पैदा हुए। उनके वालिद आज़र बुत तराश थे, यानी वो अपने हाथों से बुत बनाते और लोग उन्हें खुदा बना लेते। एक नौजवान इब्राहीम ये सब देख रहे थे। उनका दिल मुतमईन नहीं था। वो रात को आसमान देखते। कुरान सूरत अल-अनआम में बयान करता है, उन्होंने सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है। जब वो डूब गया, कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद देखा, फिर सूरज देखा, मगर जब वो भी गुरूब हो गए तो उन्होंने ऐलान किया, मैंने अपना रुख उसकी तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। ये था तौहीद का आगाज। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियां क्या हैं? कौम ने कहा, हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया है। ये जुमला आज भी दोहराया जाता है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, मगर हक रिवायत से नहीं बदलता। फिर वो दिन आया जब कौम मेले में गई। बुत खाना खाली था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक एक बुत को तोड़ा। लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, खुदाई के दावे टूट गए, मगर एक बुत छोड़ दिया, सबसे बड़ा, और कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। जब लोग वापस आए, शोर मच गया। ये किसने किया? नाम लिया गया, इब्राहीम। उन्हें मजमे के सामने लाया गया। सवाल हुआ, क्या तुमने ये किया है? उन्होंने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। एक लम्हे के लिए लोगों के दिलों में सच ने दस्तक दी। कुरान कहता है, वो अपने नफ्स की तरफ लौटे और कहा, बेशक तुम ही जालिम हो। मगर फिर अना जीत गई। उन्होंने फैसला किया, इसे जला दो। अब मामला नमरूद तक पहुंचा। नमरूद एक ऐसा बादशाह जिसने लंबी हुकूमत की, ताकत
दौलत, फौज, सब कुछ उसके पास था, मगर सबसे खतरनाक चीज तकब्बुर था। उसने दावा किया था कि वो ही रब है। कुरान सूरत अल बकरा में बयान करता है, उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने एक शख्स को कत्ल किया, एक को छोड़ दिया। मगरूर अंदाज में बोला, देखा। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। कुरान कहता है, फबुहितल्लज़ी कफरा, वो काफिर हैरान रह गया। ये इल्मी शिकस्त थी, मगर तकब्बुर ने उसे मानने नहीं दिया। फैसला सुनाया गया, एक अजीम आग तैयार की जाए। रिवायात में आता है, दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी बड़ी थी कि करीब जाना मुमकिन न था। मंजनीक तैयार की गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया। ये लम्हा तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। न कोई इंसान मददगार, न कोई रास्ता फरार, सिर्फ अल्लाह। इसी लम्हे उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। ये वो कलिमात हैं जो बाद में भी अंबिया ने आजमाइश में पढ़े। उन्हें मंजनीक से फेंका गया, लोगों ने सांस रोक ली, शोले लपके, मगर फिर आसमान से हुक्म आया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। आग का निजाम बदल गया। वो आग जो जलाने के लिए थी, अब बचाने के लिए थी। जब धुआं छटा, लोगों ने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत खड़े हैं। ये लम्हा बातिल की सबसे बड़ी शिकस्त था। आग बुझ चुकी थी, धुआं आहिस्ता आहिस्ता आसमान में गुम हो रहा था। लोगों के चेहरे बदल चुके थे। किसी की आंखों में खौफ था, किसी की आंखों में हैरत, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल पहली बार सच को महसूस कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलामत निकल आए थे। न कपड़े जले, न जिस्म को नुकसान पहुंचा। ये मंजर नमरूद की सल्तनत के लिए एक जलजला था। मगर तकब्बुर बहुत अजीब चीज है। ये इंसान को सच देखने के बाद भी इनकार पर कायम रखता है। नमरूद ने ये मोजज़ा देखा। उसने अपनी आंखों से देखा कि आग ने जलाना छोड़ दिया, मगर उसका दिल नहीं बदला, क्योंकि गुरूर दिल को अंधा कर देता है। वक्त गुजरता रहा, सल्तनत चलती रही, महल्लात वैसे ही खड़े रहे, सिपाही वैसे ही पहरे देते रहे। नमरूद अब भी खुद को ताकतवर समझता था। उसे लगता था कि ये वाकया सिर्फ एक हादिसा था। वो ये समझ न सका कि ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग थी। तारीखी रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह ने अपनी एक निहायत छोटी मखलूक को हुक्म दिया, एक मच्छर, एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान हाथ के एक इशारे से मार सकता है। वो मच्छर नमरूद के पास पहुंचा और उसके नथने के रास्ते उसके जिस्म में दाखिल हो गया। रिवायात बयान करती हैं कि इसके बाद नमरूद को शदीद तकलीफ शुरू हो गई। उसके सर में दर्द रहने लगा, ऐसा दर्द जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वो चीखता था, तड़पता था और सुकून के लिए अपने खादिमों से कहता था कि उसके सर पर मारे। सोचिए, जो शख्स खुद को खुदा कहता था, वो सुकून के लिए अपने सर पर हथौड़े की ज़रबें लगवाता था। ये जिल्लत थी, ये अंजाम था तकब्बुर का। ये दर्द दिनों तक रहा, फिर हफ्तों तक, फिर इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। ये वाक़या हमें एक हकीकत याद दिलाता है, ताकत हमेशा बड़ी फौजों में नहीं होती। कभी कभी ताकत एक मच्छर में भी होती है, जब वो अल्लाह के हुक्म से हो।
कुरान ने नमरूद के अंजाम की तफसील बयान नहीं की, मगर कुरान ने एक उसूल बताया है। अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। नमरूद की सल्तनत खत्म हो गई, उसके महलात मिट्टी हो गए, उसका नाम तारीख में एक मिसाल बन गया, तकब्बुर की मिसाल। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। नमाज में, दुरूद में, दुआओं में। ये फर्क है ईमान और गुरूर के अंजाम का। सोचने की बात यह है, नमरूद के पास सब कुछ था, ताकत, फौज, दौलत, सल्तनत, मगर एक चीज नहीं थी, हिदायत। और जिसके पास हिदायत ना हो, वो सब कुछ होते हुए भी खाली होता है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग ताकत के नशे में सच को ठुकरा देते हैं, मगर तारीख गवाह है, हर नमरूद का अंजाम होता है और हर इब्राहीम का नाम जिंदा रहता है। ये वाकया हमें सिखाता है, ईमान तादाद से नहीं जीतता, ईमान यकीन से जीतता है। जब बंदा कहता है हस्बुनल्लाह, तो अल्लाह काफ़ी हो जाता है।